Hello everyone, this side me Nivedita. How are you all doing? કેમ છો? કમોસ્તાસ? તમે કસે આહાત? સુખમાનું? I hope you all are doing great and welcome back to my channel Fearless Ambition, and I would be really happy if you subscribe my channel below and press the icon button for my new It's not updates. until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. So before starting the video मैं एक thought देना चाहूँगी which is life is not a problem to be solved. Just remember to have something that keep you busy doing what you love while surrounded by the people who you love. So this is one of the famous thought from one of the famous Japanese book, that is Ikigai. तो आप लोगों को पता तो गया होगा थंबनेल में दैट व्हाट विल बी टुडेज टॉपिक इन दिस डिस्कशन विच इज इकिगाई. तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड जिस गेस्ट को मैं आज इनवाइट करना चाहूँगी उसके साथ मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड सम कॉमन फैक्ट्स भी डिस्कस करने वाली हूँ. एंड I wanna invite my guest because she is the special guest. She is the oldest friend since childhood, and हमारी friendship बहुत अच्छी रही है शुरू से. And the thing is that I wanna invite her, and you can also check her YouTube channel. She posts some of the facts and all. Link in the description. So without any further delay, I wanna invite her to my channel. That is Vanshika Matange. So here she is, Vanshika Matange. So hi Vanshika, तुम्ही कसे आहात? हॅलो निवेदिता, आय एम गुड. तुम्ही कसे आहात? मी ठीक आहे. सो आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वंशिका मटंगे एंड आई एम अ डियर फ्रेंड ऑफ निवेदिता एंड आई एम ऑल्सो अ यूट्यूबर. बेसिकली मेरे 4 चैनल्स हैं और 2 एक्टिव है. टू बी ऑनेस्ट, मैं तथ्य जो इस चैनल पर हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा जो पॉडकास्ट है वो तथ्य है. द तथ्य मेरा एक फैक्ट बेस्ड चैनल है. सो इफ़ यू आर अ फैक्ट लवर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मेरा एक और चैनल है लाइट्स कैमरा रिव्यू फॉर ऑल द मूवी लवर्स. सो इफ़ यू आर अ मूवी लवर प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड दैट्स इट गाइज. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल. सो इट्स माई प्लेजर वंशिका. तो ये बात मैं बताना चाहूँगी, मैं इसको वंशिका तो नहीं बोलूँगी गाइज, बिकॉज मैं जब से इसको बचपन से जानती हूँ एंड इसका एक ही नाम मेरे को जो मालूम है वो है सिद्धि. सो आई विल कॉल हर फ्रॉम द बिगनिंग ओनली सिद्धि, बट इसका ओरिजिनल जो नेम है वंशिका. एंड इसका जो YouTube चैनल है वो लिंक में है मेरे, तो डू चेक आउट हर चैनल. सो वी कैन मूव ऑन टू आवर सेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉमन फैक्ट्स एंड फीमेल एंड मेल साइकोलॉजी. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फैक्ट्स. सो वी वर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दिन में 5 से 10 सॉन्ग सुनते हैं, सो इट कैन इम्प्रूव योर मेमोरी, इट कैन इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, एंड बेसिकली सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन बाय 80%. इजंट इट इंटरेस्टिंग? Yeah, that is interesting. So let's move on to next fact. Next fact ये है कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब बनाया जाता है आप लोगों को मालूम है? 2 Jan. और आई रियली काइंड ऑफ लाइक इंट्रोवर्ट पीपल, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना सिद्धि, द थिंग इज दैट दे become introvert in gatherings, the whole gatherings, but जब उनको किसी का comfort मिल जाता है, but they are in the people they love, they become the most extroverted. Like seriously, I have some of the friends जो बहुत ही ज़्यादा सबके सामने शाय हैं, बट जो अपने लोगों के साथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं, एंड दैट्स द केस. तो यार सिद्धि ने तो ये सब एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है. सो दैट्स द थिंग. किया है, राइट. सो अभी तो ऐसा हो रहा है कि एक तो इंट्रोवर्ट्स जो होता है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. इतना सोचेंगे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. एंड इंट्रोवर्ट्स बेसिकली चूज करते हैं द राइट पर्सन.
बेसिकली अगर लाइफ टाइम की बात करूँ तो द ग्रीन फ्लैग आजकल बड़ा टर्म जो चल रहा है. That is the thing, yeah. हाँ, तो ग्रीन फ्लैग जो उनके लिए है, पूकी जो है उनके लिए, वो हमेशा सोचते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं राइट पर्सन के सामने ही बोलते हैं वो लोग हमेशा. और मेरे को ये लगता है कि जो इनिशिएटिव है टू सेलिब्रेट 2 जनवरी आपने बताया जैसे वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, उनके लिए जो वो एफर्ट लगाते हैं उनका ये इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई थिंक. Yeah, that's true. So next fact, you will tell or I'll tell? ओके, आई विल टेल यू. द नेक्स्ट फैक्ट इज कि जो लोग ज़्यादा गालियाँ देते हैं, दैट्स अ लिटिल फनी हियर इफ यू कैन रिलेट टू दिस, कि जो लोग ज़्यादा गालियाँ देते हैं वो झूठ कम बोलते हैं. एंड वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी जो होती है उनमें काफ़ी होती है. That's true यार, कि है ना, many people who curse they are like that only, तो मैं relate कर सकती हूँ. So next हमारा fact है, आप लोगों ने ये तो है कि जब भी आप सोते हो तो आप लोगों को सपने आते हैं, बट क्या आप लोगों को पता है वो सपने कितने टाइम तक लास्ट करते हैं? 5 से 20 मिनट तक वो सपने लास्ट करते हैं. Isn't that interesting? दैट्स ग्रेट यार. 5 से 20 मिनट एक सपना, हम कहाँ खो जा सकते हैं उसमें तो. यार, और वही सपने में हम लोग कितनी सारी चीजें देख लेते हैं यार. लाइक सपने तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो जेन्युइनली ये सच्ची बिलीव तो मैं नहीं कर सकती, बट सपने जो कुछ सपने हैं वो रियलिटी में भी बेस्ड होते हैं. आई थिंक सो यू हैव हर्ड अबाउट तेजा वू. इट्स लाइक बेसिकली कनेक्टेड टू दैट ओनली. तो सम ऑफ द स्टफ इज लाइक वी आर इन द तेजा वू, और अपन ने पहला ऐसा कुछ देख लिया है, तो दैट्स द थिंग. ओके, नाइस. So let's move to the male and female psychology. That is also an interesting part. So मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डू यू नो कि मेल और फीमेल अपना जो स्ट्रेस है वो अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं. जैसे अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो वो हमेशा जब भी स्ट्रेस में रहते हैं तो वो ये सोचते हैं, ये सपोर्ट, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है. एंड जब मेल स्ट्रेस में रहता है तो उनको ये रहता है कि भाई वो अपना थोड़ा अलोन टाइम जो है वो स्पेंड करें एंड दे कैन हैंडल द स्ट्रेस हियर. सो नेक्स्ट फैक्ट इज कम्युनिकेशन पैटर्न आर डिफरेंट. लाइक फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स हैं वो अलग अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती है, अलग वे से कम्युनिकेट करती हैं. और जहाँ तक कि अगर हम मेल्स को देखते हैं तो वो अलग तरह से. फॉर एग्जांपल मेल्स थोड़े प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा सोचते हैं, तो दे कम्युनिकेट लाइक दैट ओनली. एंड इन द अदर हैंड वी हैव गर्ल्स, तो वो थोड़ी इमोशंस होती. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो. अगर उनको मतलब पसंद है, दे आर थोड़ी रिबेलियस और समथिंग लाइक दैट, दे कैन बी बोथ. But most importantly, they will connect to emotions more often than male. So that is the fact. So let's move on to another thing that we will discuss today. कि do you know कि भाई कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कोई अपना खुद का एक पर्पस ही नहीं है. What do you think about it, निवेदिता? यार समटाइम्स लाइक आई रियली थिंक अबाउट कि हम अपने पर्पस से बहुत दूर चले जाए. अपन को मालूम रहता है कि वो पर्पस है, तो कभी ना कभी हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट भी करने लगते हैं. तो दैट इज़ द थिंग जो मैं रिलेट करती हूँ. वही वो इंट्रोवर्ट की थिंग यहाँ पर, हाँ इंट्रोवर्ट की थिंग यहाँ पर आ जाती है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, राइट. सो मैंने सुना है, एक बुक के बारे में सुना है मैंने, इकिगाई. सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट कि इकिगाई क्या होता है? ऐसे ही मैं पढ़ रही थी उसके बारे में. ऑफ कोर्स इकिगाई इज लाइक यू हैव टू प्लान द रूटीन. बेसिकली इकिगाई का मतलब ये होता है रीजन टू लिव, योर पैशन. तो जो आप लोगों को पसंद है ना,
मैं सीरियसली तुम गाइस को बता रही हूँ, अगर तुम लोगों को जो की चीज़ करना पसंद है तुम उसको अपने एज ए पैशन फॉलो कर सकते हो। इवन ओकिनावा में एक मतलब आइसलैंड है, तो वहाँ के लोग इकिगाई को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो जब उठते ही हैं तो वो इकिगाई को एज एन इकिगाई ही बन जाते हैं व्हेन दे वेक अप। सो दैट्स द ट्रू थिंग सिद्धि, आई थिंक सो। हाँ, और मैंने मतलब अभी जो लाइफ चलती है एंड द लाइफ इज़ गोइंग ऑन, उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को अपना इकिगाई, अपना पर्पस तो मिल जाता है और कुछ अभी तक फाइंड ही कर रहे हैं, और उसमें से शायद हम लोग भी हैं, क्योंकि वी आर ऑन अवर ग्रोथ दैट, कि अपना अच्छा ग्रोथ हो जाए। एंड अपना इकिगाई तो मुझे तो ये लगता है अपन दोनों का इकिगाई तो यही है कि वी want टू बी गुड यूट्यूबर्स। अपना जो पैशन है वो यूट्यूबर बनने का ही है। एंड आई थिंक कि हमारे जितने भी ऑडियंस है जो आज हमें देख रही है, दे विल सपोर्ट अस विद दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा। यार ऑडियंस ही तो है जो अपन लोगों को सपोर्ट करती है यार सिद्धि, सो दैट्स द थिंग। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द 4 box ऑफ एन इकिगाई, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स मूव ऑन विद दैट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द 4 boxes। इकिगाई बुक में 4 boxes के बारे में बताया गया है, जो कि कुछ ऐसे हैं कि वॉट यू लव एंड वॉट द वर्ल्ड नीड्स। अगर आप इसको फॉलो करते हो, जो आप चाहते हो वो भी आप फॉलो कर रहे हो, प्लस जो वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो वो आपका मिशन हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो वर्ल्ड आपसे चाहता है, जो एक्सपेक्टेशंस है वर्ल्ड की, और अगर आपको उसके लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो दैट इज वोकेशन फॉर यू। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है कि what you can be paid for and what you are good at। तो वो चीज़ क्या हो सकती है? वो होती है अपनी खुद की प्रोफेशन, जिससे मतलब हम कमाते भी हैं, चीज़ें करते भी हैं और अपन को वो करना भी पसंद है। मतलब अपन उस चीज़ को करते हैं जस्ट फॉर द पेमेंट एंड जस्ट फॉर आवर सैलरी एंड फॉर आवर प्रोफेशन। एंड जो लास्ट हमारा 4th ब्लॉक है, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लव टू डू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सिद्धि और हमको यूट्यूबिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और हम उसे पसंद भी करते हैं और हम उसमें अच्छे भी हैं, लर्न भी करते जा रहे हैं समय के साथ साथ। तो दैट विल बी आवर पैशन, दैट विल स्टे फॉर लाइफ। सो दीज 4 blocks plays a very important role as in ikigai। ये हमको ikigai being busy और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्यों है ना सिद्धि? राइट। एंड फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से बॉक्स बना करके अपना इकिगाई फाइंड कर सकते हैं। एंड लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या या ऑफ कोर्स गाइस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो फास्ट। सो आप लोगों को पता है कि इकिगाई में सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ भी बताया गया है। सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, बिकॉज ये मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड, एज आई एम इनटू फिटनेस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो इसमें बताया गया है दैट यू हैव टू बी हेल्दी, you have to be healthy and be consistent for your healthy lifestyle। you have to walk around, you have to do workout and that's all the thing। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है ये वाला इसका पार्ट, जब मैंने इसको रीड किया था बुक को। या ओह नाइस। और क्या आप लोगों को पता है गाइस कि जो जापानीज पीपल होते हैं वो कभी रिटायर ही नहीं होते भाई। उनमें काम करने की इतनी वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, पैशन रहता है कि दे नेवर गेट रिटायर। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी कि इस बुक में हेल्थ के लेसन्स भी दिए हुए हैं जो वन शुड फॉलो एंड फाइंड योर इकिगाई। सो ये बात बोलता है कि हमें एटलीस्ट 50 मिनट्स के लिए वॉक तो करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट निवेदिता?
ऑफ कोर्स यार, मैं तो इतनी फिटनेस में हूँ, मेरे को बोले लोग कि है ना मैं 60 मिनट्स वॉक करूँ, मैं डेफिनेटली वॉक करूँगी। और इसमें यार मैंने ये भी देखा है, आई हैव नोटेड कि हेल्दी लेसन हमको फॉलो करने चाहिए है, तो उसमें ये भी लिखा है दैट वी हैव टू गो ऑन द सोशल गैदरिंग्स दैट विल जस्ट नॉट ओनली मेक यू हैप्पी बट ऑल्सो मेक यू कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब हम गैदरिंग्स में जाते तो वी यूज टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंजर, तो दैट इज ऑल्सो द थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सही है, सही है। और ऐसा भी बोला गया है इकिगाई में कि व्हेन यू आर इनटू फिटनेस यू शुड कट द जंक फूड दैट यू ईट एंड रिप्लेस इट विथ हेल्दी फूड। लेकिन आजकल के ज़माने में तो जंक फूड इतना ज़्यादा Yes. बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मेरे को खुद को ही जंक फूड इतना अच्छा लगता है कि क्या ही मतलब। यार अब किसको बताया अच्छा जा नहीं सकता है। लगता है यार, आजकल के ज़माने में तो सभी को। इवन मैं भी चीट डे में कभी कदार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कदार ओवर ईट कर लेती हूँ व्हेन आई गेट द भाई मेरा दैट पूछेगी मोज़रेला तो चीज़, यू नो दैट ना। भाई So that's the सपने में thing. चीज आ जाए इतना बढ़िया Yeah. लगता है। So that's the thing. Next is take proper sleep. तो ये तो यार आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा नीडेड है कि take a proper sleep. If you are coming with a hectic work na, so you have to Right. sleep proper for 8 and 9 hours. That is very important in और आजकल- Ikigai that has mentioned. It's like that. राइट राइट। और आजकल तो लोगों को इंसोम्निया और लैक ऑफ स्लीप इतना ज्यादा हो गया है कि रात रात भर नींद ही नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ऑल। आजकल स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। That's a very sad Right. thing. और उसको हमको और फाइट करने के लिए इकिगाई में ये भी बताया गया है कि यू शुड प्ले विथ योर पेट। जैसे मेरे ही घर में आई हैव फिश टैंक, एक्वेरियम है मेरे पास, तो जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। आई टॉक विद देम, आई प्ले विद देम, थोड़ा बहुत उनसे ऐसा प्ले करना मुझे अच्छा लगता है। एंड वन थिंग इज ऑल्सो कि यू शुड ऑल्सो टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट द इशूज दैट यू आर फेसिंग। वॉट डू यू थिंक अबाउट इट? यार ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। आई एम अ कैट एंड डॉग लवर, सो इट्स लाइक अगर वो मेरे पास होते, इवन ऑन द स्ट्रीट डॉग्स, आई जस्ट यूज टू प्ले विद देम। जब भी मैं अगर वहाँ अगर मैं वॉक पे जा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन आई कांट से दैट स्पेशली कैट एंड डॉग, ये तो प्रायोरिटी है, बट स्टिल लाइक ऑल द एनिमल्स आर द बेस्ट to just motivate you Loyal और also friend. to be happy. And बात रही फैमिली की, तो फैमिली तो यार टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो अगर उनसे बात करोगे, फैमिली से इंटरेक्ट करोगे, तो आपके मूड तो ऑब्वियसली अच्छे होने हैं। सो दैट्स द थिंग। राइट। सो इकिगाई में तो ये भी बताया गया है निवेदिता कि यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, यू शुड डू हार्ड वर्क, बट यू शुड ऑल्सो फॉलो योर पैशन, राइट। एंड हमें हमारे प्रोफेशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सैलरी और हमारा पैसा भी तो जरूरी है गाइस। ऑब्वियसली यार, दैट इज द मेन Right. थिंग। हाँ, और हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए। एंड द थिंग इज कि यू शुड बी ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग, नहीं तो वही वापस से ओवर थिंकिंग वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है, राइट। या सो नेक्स्ट इज ओकिनावा के जो लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, उनको हम वो एडवाइस ये देते हैं कि डू just listen to your elders and interact with the stranger। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि ये इंडियन मेंटालिटी से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, दैट वी हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, वी हैव टू जस्ट लाइक आस्क देम एंड बी लाइक वो जो आज्ञाकारी वाला टाइप्स होता है, तो वो अपनी संस्कृति है, इंडियन संस्कृति भी है, और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करती है जापानीज लोगों से भी, बिकॉज दे आर टेलिंग। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स ऑल्सो कि है ना, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं व्हेन वी गो टू अ न्यू एनवायरनमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सिद्धि? सही बात है, क्योंकि आजकल इंडिया में बोलते हैं ना वो कि एल्डर्स के पास जो है अनुभव ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा काम आता है। एंड जापानीज लोग के पास आप बता रहे हैं जैसे कि वी कैन
टॉक टू स्ट्रेंजर्स हियर, तो स्ट्रेंजर्स से अपन बात करने के अपना जो अपन उनके बारे में बात कर सकते हैं उनके साथ, एंड वी कैन गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम इट। सो और भी चीज़ अगर हम बताना चाहें तो जापानीज पीपल का एक सिगरेट होता है लॉन्ग लाइफ का, कि है ना वो कभी वरी नहीं करते हैं यार। उनके पास सही है। कितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, दे डोंट जस्ट वरी, दे जस्ट टैकल इट विथ लाइक कॉन्फिडेंस एंड ओवरकम Smile. इट विथ कॉन्फिडेंस। तो ये उनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो वरी नहीं करेंगे और स्माइल करेंगे और दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे। सो आई रियली लाइक अबाउट सही दैट है। थिंग। So that's the thing. एंड वन शुड कल्टिवेट गुड हैबिट्स लाइक रीडिंग बुक्स, है ना, एक बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी हमारी हैबिट हो सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हम हमारी फ्रेंडशिप को नर्चर करें, राइट। फ्रेंडशिप इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है सो यू कैन नॉट ग्रो वेल, क्योंकि एक course. अच्छा, और ये बात तो ये है फन वे में अगर मैं थोड़ी बात करूँ कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। Yeah, I can relate with that, bro. यस Yeah. सो वो जो हमारा एक मोटिवेट, हर एक फ्रेंड में, हर एक फ्रेंड के ग्रुप में एक मोटिवेटर फ्रेंड भी होता है, एक लिसनिंग फ्रेंड जैसे होता कि है, मैं। एक जैसे कि तू। बिल्कुल बिल्कुल। सो Yeah. एक फ्रेंडशिप को यहाँ पर हमें नर्चर करना चाहिए हमेशा, एंड वी शुड मीट आवर फ्रेंडशिप गोल्स। और एक लास्ट थिंग मैं इस बुक में बताना चाहूँगी इज़ अबाउट द लोकोथेरेपी। अब ये लोकोथेरेपी क्या होती है? तो ये लोकोथेरेपी इज़ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। अपनी लाइफ का पर्पस क्या है वो हमको ढूंढना है, अपना हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। We have to find that हाँ. purpose. We have to go through blocks, the mental blocks through our life, so that we can overcome with that. We can overcome with the obstacles. So I have this locotherapy की है ना, कि यार मैं कहीं अगर किसी सिचुएशन में फंस जाऊँ तो उससे निकल के जो ओवरकम करके मैं वो अचीव करूँगी ना वो सिचुएशन, दिस इज़ द लोकोथेरेपी। एंड जस्ट द थिंग, लास्ट थिंग इज़ बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट द काइंड ऑफ थिंग, क्यों है ना सिद्धि? हाँ सही बात है। और आजकल तो मेरे को ऐसा लग गया है कि आजकल वर्क स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, पर्सनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं इंसान हैप्पी रहना ही भूल गया है। सही है कि हाँ नहीं? यार, हाँ सीरियसली। एंड है ना, लोग ना प्रेजेंट में भी नहीं जीते। इसमें ये भी बताया गया है कि बी प्रेजेंट इन टुडेज डे, मतलब इन लोग आज के फ्यूचर के दिन में बारे खुश में रहना। इतना ज़्यादा, दैट इज द थिंग। हाँ राइट हाँ, राइट। सो दैट्स और द लोग थिंग। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मैं बोल रही थी कि लोग फ्यूचर के बारे में लोग बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। हाँ वो भी करते हैं। एंड इसमें एक दो अगर लास्ट दो पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लीजिए आप लोग और बिज़ी रहिए चीज़ें में। इतना भी बिज़ी मत हो कि स्ट्रेस्ड उसमें कर लो, बट हाँ इतना बिज़ी रहो, चैलेंजेस रहो, ताकि लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। क्यों है ना सिद्धि? राइट। और स्ट्रेस को हैंडल करने का एक बहुत ही मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका है, एंड एवरीवन नो दिस, कि यू शुड ट्रैवल ऑफन, राइट। ट्रैवलिंग करने से बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। यू विल फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ, जो इकिगाई में भी बताया गया है, एंड यू विल फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक। या ऑफ कोर्स। मैं तो मतलब मेरे को तो कोई पहाड़ी में ले चलो यार, कोई पहाड़ी में ले चलो, पहाड़ बस बहुत पसंद मेरे को वही वहाँ जाने की इच्छा है अभी इन दिनों में। when मुझे तो you कहीं are भी in ले चलो, lots of घूमने ले चलो things, बस। so that is all I wanna say it. ओके, So, yeah. वेरी नाइस। Yeah. So Siddhi, that's all for today यार। आज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द टुडेज सेशन ऑफ माइन, क्योंकि मेरे को यार मज़ा आया Thank कि you, तेरे thank साथ डिस्कस किया मैंने सारी चीज़ें, एंड वी हैव एंजॉयड अ लॉट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ Yes, फन yes. काइंड ऑफ। और जो हम हाँ. लोगों ने अभी मतलब जिस तरह से रिकॉर्ड किया है ना, वो तुम लोगों वो को भी एक भी fun part पता है। चलेगा। We will share the bloopers with you all very Yeah. soon.
that's the thing. So that's So, all for Nivedita- today's session, Vanshika. So Nivedita, thank you for या having और me on your एक channel. एक और चीज, अगर तुम लोगों को ना यार ये वाला वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कमेंट कर देना. एंड पार्ट 2 के लिए भी कम से कम एटलीस्ट कितने लाइक करते हैं अपन सिद्धि, देख बताओ, तुम भी बताओ कि कितने लाइक 50 करें. लाइक्स भाई, 50 लोग तो लाइक कर ही देंगे. हाँ I यार hope. वही यार, इन लोगों को बोलो यार 50 एटलीस्ट 50 लोग तो लाइक करें, सो दैट हम पार्ट 2 भी लाए. सो दैट्स द थिंग. हाँ, और So- पार्ट 2 में काफी सारे नए टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारा फन होगा, बहुत सारी बातें होंगी. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा. लास्ट हम लोग साथ साथ बोलेंगे. सो सिद्धि, आर यू रेडी? राइट. यस यस, आई एम रेडी. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन कीप ऑन ग्रोइंग. कीप ऑन तब तक के ग्रोइंग. लिए शब्बा खैर, बाय बाय. थैंक यू सो Yeah. मच.